आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रवि अत्री पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रतिशत में हमने चार पांच जो टाइप होते हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सब हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस पहली वाली हमारी नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो आज ये हमारा नया टाइप है और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं और खासकर स्टेट लेवल एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और मैं साथ के साथ बताता रहूंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और शायद पहले भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। और आइए इस क्वेश्चन में हम प्रतिशत का कमाल देखते हैं कि प्रतिशत कैसे कमाल करती है। बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उनमें 1/5 स्त्रियां हैं तथा शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। ठीक है, 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तद अनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें एक्चुअल वैल्यू की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हमारा काम रेशियो से ही चल जाता है। जैसे रेशियो 1/5 दिया है तो यहाँ पे जो 25,000 है ना, इससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक, चाहो तो आप अपनी कैलकुलेशन ही बढ़ाओगे। आप पहले 25,000 का 1/5 निकालोगे, स्त्रियों की संख्या आ जाएगी वहां से, फिर उनका 5% निकालोगे अशिक्षित, फिर 40% अशिक्षित, मतलब ऐसे करके पूरा प्रोसेस आप करोगे तो क्वेश्चन होगा। बेसिक तरीका है भाई, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फंस जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, कम टाइम में आंसर आपका आ जाए, तो मैं आपको ऐसा तरीका, बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। और मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जो आपके साथ ही पढ़ने वाले। यही मेरी आपसे गुरु दक्षिणा है। ठीक है, और मैं इसी तरह से आपके लिए क्लास लाता रहूँगा और कुछ ही दिनों में हम प्रतिशत को ख़त्म कर देंगे, एक दो वीडियो में मतलब। और फिर आगे हम प्रॉफिट लॉस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या इतनी है और उनमें 1/5 स्त्रियां हैं। तो हम सबसे पहले रेशियो बनाएंगे। स्त्री और पुरुष का रेशियो उसने पहले से ही दे रखा है कि 1/5 स्त्रियां हैं। ठीक है, यानी अगर जनसंख्या टोटल 5 है तो स्त्री कितनी है? उसमें से एक है। तो मेल और फीमेल का क्या बनाएंगे? हम अनुपात बनाएंगे। तो देखो बहुत आसान है, मेल और फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री का अनुपात। कि स्त्री कितनी है? एक, तो पुरुष कितने बचे? 4। ठीक है, तो 4:1 हो गया। पुरुष 4 है तो स्त्री 1 होगी, तो टोटल 4 और 1 5 हो गए। ठीक है, तो भाई टोटल 5 ही तो है यहाँ पे, 1/5 स्त्रियां हैं, यानी 5 में से एक स्त्री है। इसका मतलब ये हो गया। पहले तो आप मतलब ये सारी चीजें ध्यान में रखो कि 1/5 स्त्रियों का मतलब हो गया कि 5 अगर टोटल है जनसंख्या, अगर हम मान लें तो स्त्री कितनी होगी? उसमें से एक हो गई। तो पुरुष कितने बचे? 4 बचे। ठीक, अब हमें बोल रहा है कि उनमें 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो अब हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो यहाँ परसेंटेज निकालेंगे तो पॉइंट बन जाएगा, तो वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पॉइंट ना बने इस वजह से एक एक जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं। तो देखो रेशियो तो वही 4:1 रहेगा, जीरो से जीरो कट जाएगी। लेकिन अब हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब हमें पॉइंट नहीं बनेगा। कि बोल रहा है कि 5% पुरुष, तो 40 का 5% आप निकालोगे तो 40 का 5% आपके पास कितना आ जाएगा? 40 का 10% तो 4 हो गया, तो 5% हो गया 2। ऐसे ही स्त्रियां कितनी अशिक्षित है? 40%, तो 10 का 40% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 का 40% हो जाएगा 4। तो 4 स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो ये तो हो गई अशिक्षित, ये तो हमने निकाल लिए अशिक्षित, स्त्री तथा पुरुष मिला करके। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत। ठीक है, तो आप या तो एक काम करिए कि 40 में से 2 अशिक्षित हो गए तो कितने बचे? 38 तो पुरुष शिक्षित बचे और 10 स्त्रियां स्त्रियां थी टोटल, उसमें से 4 अशिक्षित है, तो स्त्रियां शिक्षित कितनी है? 6। ठीक है, तो टोटल शिक्षित कितनी हो गई? 38 + 6 कितना हो गया? टोटल जनसंख्या 44। ठीक है, तो टोटल ये सभी क्या आ गए हमारे पास? शिक्षित आ गए। क्या हो गए? शिक्षित आ गए। अब हमें क्या करना है? प्रतिशत है बनानी है। क्या बनानी है? प्रतिशत। तो बहुत आसान है कि हमें पता है कि हमने टोटल कितना माना? 40 और 10 50 माना, और उनमें से शिक्षित कितने? 44। इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। तो ये सभी से आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई 44 शिक्षित है कितने में से?
40 और 10 50 में से परसेंटेज बनाएंगे गुणा 100 और परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, 50 से कैलकुलेट करोगे, 50 दूनी 100, 44 गुणा 2 कितना हो गया 88%। तो 88% ये आपका क्या हो गया आंसर। तो 88% टोटल जनसंख्या का शिक्षित जनसंख्या हो गई 88%। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं रेशियो से ही, ना कि जो हमें गिवन जो हमें दे रखा है कि 25,000 है, तो ये हमें बस कैलकुलेशन में उलझाना चाह रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हाँ हमें रेशियो ना दिया होता तब हम ये सारे काम करते। 25,000 का पहले 1/5 निकालते, पुरुषों स्त्रियों की संख्या आती, फिर उसमें से घटाते, पुरुषों की संख्या आ जाती। लेकिन हमें ये काम नहीं करना, हमें कैलकुलेशन से ही तो बचना है साथियों। तो कैलकुलेशन से बचने का बस यही तरीका है, जो अगर आपको रेशियो दे रखा है तो ये समझ लो क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंडों का क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके, मतलब बैकवर्ड करके फिर दोबारा से देखें, बहुत आसान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गया हमारे हमारे तो अगला क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, 2.5% है, ठीक है, की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी भी हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद, तो हाँ यहाँ था 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और यूपी पैट में भी ये क्वेश्चन पहली बार जब आपका पैट हुआ था तब भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया कि ये 2.5% बढ़ी है, फिर उस पर 5% की कमी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एसएससी ने भी ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। ठीक है, आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो आप जाइए एसएससी किताब खोल के देखिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन अगर होती तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक था ही नहीं। ठीक, बहुत आसान सिंपल सा इसका मतलब है कि 2.5% की वृद्धि होती है और 0.5 की क्या हो जाती है फिर कमी। तो इसका मतलब एक साल में कितने की वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि होती है, 2% की। तो 2% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद, तो आपको मैंने एक गोल्डन मेथड बताया हुआ पहले भी। तो 2 वर्ष जब भी हमें प्रतिशत 2 बार कमी या वृद्धि करनी पड़ती है तो आपके पास एक गोल्डन मेथड होता है, a+b+ab/100। ठीक है, इस तरह से आप गोल्डन मेथड यूज कर सकते हो, बीच में लास्ट में परसेंटेज होता है। तो दोनों बार 2% की वृद्धि होगी, तो 2+2 तो इस तरह से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4। अब 100 से 4 में जब भाग लगाएंगे तो यह जाएगा 0.4। तो जो आपका फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4.04% की क्या हो जाएगी वृद्धि 2 साल बाद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, और चाहे तो आप देख सकते हो पैट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे लगता है शायद। ठीक है, और हो सकता है अगर मैंने कुछ यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी हो वो अलग बात है, बाकी मुझे जैसा याद है मैंने देखा भी ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके और भी मेथड है, 100 मान के कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्रतिशत ही दे रखी है ऐसी 2%। तो 102 करना पड़ेगा, फिर 98, मतलब वही है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी है। तो इस मेरी सबसे आपसे राय है कि ये गोल्डन मेथड ही ऐसे क्वेश्चन में यूज किया करें सबसे पहले आप। ठीक है, ये आसान होता है, सरल होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जहाँ भी परसेंटेज 2 बार हमें कमी या वृद्धि दे रखी हो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी तो पहले वर्ष के अंत में प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में जनसंख्या पूछ रहा है, पहले जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्या करेंगे कि पहली जनसंख्या मान लेंगे x थी और पहले साल कितनी वृद्धि हुई 5% की, तो 105% हो गई होगी। ठीक है, दूसरे साल 5% की क्या हो गई कमी हो गई, तो 95 100 में से घटा के लिख देंगे, 95% रह गई होगी। 2 साल बाद कितनी हो गई, फिर अब कितनी है दूसरी साल में 47,880। तो ये 47,880 की क्या हो गए इक्वल हो गए। बस यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी है और हमारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ना करके अगर आप रेशियो से बनाना चाहते हो तो आप रेशियो से बना सकते हो कि हमें जान भाई हम जानते हैं कि 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अगर आपने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखिए। मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है वीडियो बनाने में फिर। तो 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 में 1 की वृद्धि हो गई। तो 20 से कितनी हो गई, 21। ये तो पहले वाली हो गई जनसंख्या, ये पहले वाली, ठीक है, ये बाद वाली। फिर 5% की कमी है तो 5% का वही हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो 20 में फिर एक की कमी कर दो आप, तो 20 से कितनी हो गई, 19। ठीक है, 20 गुणा, यहाँ गुणा कर देंगे, 20 × 20 कितना हो गया, 400। यहाँ 19 × 21 करेंगे तो 19 से कम 19, 38 और 39, 399। तो 399, ठीक है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 400, अब कितनी, 399। ये रेशियो आ गया जनसंख्या का, पहले वाली का और ये अब वाली का, बाद वाली का। ठीक है, कौन सी दे रखी है हमें, बाद वाली दे रखी है। तो बाद वाली कितनी, 47,880। तो 399 किसके बराबर हो गए, 399 बराबर हो गए 47,880 के। ठीक है, तो एक की वैल्यू यानी 399 से जब इसमें भाग लाएंगे तो आप इसको काट लोगे 12 12 नहीं 120 बार, तो एक की वैल्यू 120 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट कैसे पता लगा कि ये 12 से कटेगा, देखो 9 है लास्ट में, तो 9, 9 में किसकी गुणा करें कि 8 आ जाए। तो भाई अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 में 18, 8 आता है, लेकिन ये दो, ये तो 399 का दोगुना तो बहुत कम होगा 47,000 के आगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम कहाँ पहुंचे, 12 पे, 12 गुणा 9, 108 होता है, तो 8 आएगा लास्ट में। तो 12 में 108 का 8, फिर 10 हासिल को, 12 में 108 और 10 कितने हो गए, 18। मतलब यहीं तक चेक करना था, बस हमें पता लग गया कि 120 होगा। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 120 के बराबर हो गई। अब जनसंख्या पूछ रहा पहली वाली, तो पहली वाली कितनी आई है, 400। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 400 गुणा 120 हो जाएगी। तो 12 गुणा 4 कितना हो गया, 48। और कितनी जीरो, 1 2 3, 3 जीरो और चुपका नहीं है, तो 1 2 3। तो कितनी होगी, 4,80,000। यानी पहले जो संख्या थी वो 4,80,000 थी। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, भाई 5 से काट देंगे इसको, इसको 5 से काट देंगे, इसको 5 से काट देंगे, इसको 5 से काट देंगे, फिर यहाँ से जो भी करना है आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सभी से मेरा यही अनुरोध है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब आगे की पूछ रहा है, अब की दे रखी है वर्तमान की। ठीक है, 10% वृद्धि होती है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बहुत आसान है। या तो आप रेशियो से बना सकते हो, चाहे आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि 1,80,000 है, उस पर हर बार 10% की वृद्धि होगी, तो 110% हो जाएगा पहले वर्ष। ठीक है, अब 2 वर्ष की बात है तो 2 बार, तो फिर गुणा 110/100 कर देंगे। ये दूसरे वर्ष भी तो 10% की वृद्धि होगी। अगर 3 वर्ष होता तो फिर तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि, 10% ही दे रखा है बस उसने। बस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका हो गया आपका एक तो जो भी आएगा। ठीक, और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप इसमें रेशियो लगा सकते हो। तो रेशियो कैसे लगाएंगे कि 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, तो 10 से जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 से जनसंख्या हो जाएगी 11। 10 से कितनी हो जाएगी, 11। फिर वृद्धि हो रही है तो फिर 10 से कितनी हो जाएगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष का समय है तो 2 बार लिख देंगे। 10 × 10 कितना हो गया, 100। 11 × 11 कितना हो गया, 121। ये वर्ग और क्यूब आप जरूर याद करें, इससे कैलकुलेशन में आसानी मिलती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान की दे रखी है 1,80,000, बाद की पूछ रहा, तो ये वर्तमान की होती है इधर, मतलब अब की, ये बाद की होती है। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई, 100 की वैल्यू होगी 1,80,000 के बराबर। ठीक है, 100 की वैल्यू कितने के बराबर, 1,80,000। तो 100 से इसमें भाग लगाओगे तो कितनी बार ये डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 1,800 बार। तो 1,800 गुना हो गया। ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा वो चल रही है पेन, तो ये 1,800। ठीक है, 1,800। अब क्या करेंगे,
एक की वैल्यू 1800, तो 121 गुणा 1800 कर देंगे, सही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले दो जीरो है तो दो जीरो पहले से ही लगा लेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 18 की गुणा करेंगे एक में, 18 एकम 18 का 8, हासिल को एक, 18 दूनी 36 और एक कितना हो गया 37, ठीक। फिर हासिल को 3, 18 एकम 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर 2,17,800, कितना हो जाएगा 2,17,800। ये जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद, 10% की वृद्धि करने के बाद, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, कितनी है 64,000 है। यदि जनसंख्या में 2.5 वर्ष 2 से 1/2% 2.5% की दर से बढ़ती हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या, वहां रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो अब यहाँ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और वो देता है हमेशा, तो 2.5 है ये, 2.5 मतलब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, बहुत आसान है बनाना, कि 2.5% की हम सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो 2.5% मतलब होता है 1/40, कितना होता है 1/40, ठीक। अगर जिनको ये नहीं पता कि 2.5% 1/40 कैसे होता है, वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखे, वहां से पता लगाएं। मैं हर बार नहीं बताऊंगा ये कैसा आता है। भाई देखो, 2 दूनी 4, 5/2 हो गया, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएंगे, 100 आ जाएगा तो 5/200 हो जाएगा, 5/200 को सॉल्व करोगे तो 1/40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/40, ठीक। अब 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, तो देखो 40 से कितनी हो गई 41 हो गई, 40 से कितनी हो गई 41, हर बार 2.5% की ही वृद्धि है, तो ऐसे ही करते रहेंगे 3 बार तक। 40 से फिर कितनी हो जाएगी 41, 40 से फिर कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी, एक की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो 40 का क्यूब करेंगे तो बहुत आसान है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 जीरो 1 2 3, तो ये हो गया कितना 64,000, ठीक है। 41 का क्यूब, अब देखो यहाँ आप फंस जाओगे अगर आप पहले से तैयारी नहीं रखोगे। तो 41 का जो क्यूब होता है बहुत आसान है, 41 का क्यूब, जिन संख्याओं के लास्ट में एक होता है ना उनका क्यूब करना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। बाकी मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूँ, तो आप उनको देखें प्लीज़, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन करने में। तो देखो जिनका अंतिम अंक एक होता है और उनका अगर हमें क्यूब करना है, ठीक है, इकाई अंक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उल्टा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ऐसे उल्टा ही लिखते हैं, पहले एक लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे। अब दो गुना करते चला जाएंगे, ठीक है। 4 का दोगुना कितना हो गया 16, और 16 का दोगुना कितना हो गया 64, ठीक। इस तरह से हम लिखेंगे, मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। ये जो बीच में दो बच गए इनका दोगुना करेंगे, 4 का दोगुना 8, 16 का दोगुना कितना हो गया 32, बस आ गया आपका आंसर। अब आपको इसको जोड़ देना है, एक का एक आ जाएगा, ठीक। अच्छा 4 और 8 एक डिजिट लिखना है बस बीच में, है ना। 8 और 4 कितना हो गया 12, फिर हासिल लगाएंगे एक, 6 और 2 8, और एक हासिल का कितना हो गया 9, फिर एक हासिल जाएगा, 3 और 1 4 और 1, 3 और 1 4, 4 और 1 नहीं सॉरी ये हासिल नहीं जाएगा, ये 6 और 2 8 और 1 9 ही तो रहेगा, हाँ 9 का 9 ही रहेगा, सॉरी सॉरी। तो ये कितना हो गया 3 और 1 4। अब देखो 4 को इधर मत लिख देना, हमने बताया एक ही डिजिट लिखना है, तो ये पूरा 3 और 1 जो 4 है ना, ये इधर हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। और 6 का 6 हो गया, तो ये आ गया आपका फाइनली क्यूब निकल के कितना हो गया 68921, ये आपका हो गया क्यूब 68,921, ठीक है। अब उसने पहली जनसंख्या दे रखी है बाद की, तो उसने पहली दे रखी है कि अब कितनी जनसंख्या 64,000, और रेशियो में भी कितनी 64,000, तो 64,000 किसके बराबर हो गए 64,000 के बराबर हो गए, तो भाई बराबर वाली बात हो गई। तो 64,000 भाई 64,000 के बराबर है, तो भैया 68,921 भी किसके बराबर है 68,921 के बराबर है, तो हो गया भाई आपका आंसर। तो 3 साल बाद जनसंख्या इतनी होगी। तो देखो कैलकुलेशन कुछ थी नहीं इसमें, बस यहाँ पे आपको क्यूब करना आना था, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो भाई क्यों तो आपको आना ही चाहिए। अब ये तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो आपको करनी ही पड़ेगी, अब बिल्कुल तो आप कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा तो किसी के पास, हम भी बहुत सारे, हमने भी पहले भी बहुत कोचिंग करी है, और हम बाद आप
भी कोचिंग करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा किसी के पास कोई मंत्र नहीं, किसी टीचर के पास, कि ये कैलकुलेशन से आपको बचा पाए, ठीक है। ये तो खुद ही बच पाओगे आप, जितनी कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्यूब याद करोगे, वर्ग याद करो, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो, तो वृद्धि हो जाए तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 16,300 ये हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, 16,300 हो जाती है। तो तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो इस क्वेश्चन के कई मेथड होते हैं। तो अगर आप इसको एलिगेशन से बनाना चाहो तो एलिगेशन से भी हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन में आपको क्या करना होगा कि पहले आपको 15,000 क्या मानने होंगे, सभी को पुरुष मानना होगा, ठीक है। जब महिला मान लेंगे सबको तो 15,000 मान लेंगे पुरुष हैं सभी। तो पुरुष कितने की दर से बढ़ते हैं, 8% की दर से, तो 15,000 का 8% निकालेंगे, ठीक है। जो भी आएगा निकल के, तो यहाँ से 2 जीरो कट गए, 15 अट्ठे 120 यानी 1200 हो गया। ऐसी फिर सभी को क्या मान लेंगे, एक बार हम महिला मान लेंगे 15,000 को, तो महिला 10% बढ़ती हैं, तो 10% निकालोगे 15,000 का कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब अगर सभी पुरुष होते तो 1200 बढ़ती जनसंख्या, और सभी महिलाएं होती तो जनसंख्या कितनी बढ़ती, 1500। लेकिन ना 1200 बढ़ी ना 1500, बोला 15,000 से 16,300 हो गई, तो 15,000 से 16,300, 16,300 में से आप 15,000 क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1300, यानी यहाँ से, ठीक है। ये 16,300 हो गई ना, तो पहले कितनी थी, 15,000, ठीक है। तो यहाँ माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, 1300। तो बीच में रख देंगे 1300, तो यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, बड़े में से छोटा हम घटा देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ घटाओगे तो यहाँ रेशियो आ जाएगा। यहाँ आप जब घटा दोगे आप तो ये हो जाएगा, 1300 में से 1200 घटाओगे 100, और 1500 में से 1300 घटाओगे तो 200, ठीक है। तो इधर पुरुष है, इधर कौन है, महिलाएं, तो ये काटोगे, दो एक दो से, हाँ 100 दूरी 200, यानी 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पुरुष और महिला का अनुपात 2:1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3, और क्वेश्चन में टोटल कितना, 15,000। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 15,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 3 की वैल्यू 15,000 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000, और महिला एक ही तो है, तो 1 की वैल्यू 5,000, तो महिला है 5,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके लिए इसकी एक ट्रिक लाया हूँ, शानदार ज़बरदस्त। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करना साथियों, ठीक है, सभी के साथ। तो इसकी ट्रिक क्या है, अगर हमें जैसे स्त्रियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कुल वृद्धि देखेंगे, उसमें से पुरुषों की वृद्धि घटाएंगे, बटे में प्रतिशत का अंतर और गुणा में 100 कर देंगे, डायरेक्ट आपके पास स्त्रियों की संख्या आ जाएगी, डायरेक्ट, ठीक है। देखो टोटल कितने की वृद्धि हुई, 1300 की। भाई जनसंख्या कितनी थी, 15,000, कितनी हो गई, 16,300, तो 1300 की तो वृद्धि है, तो टोटल वृद्धि 1300, माइनस पुरुषों की वृद्धि, तो 15,000 पे 8% की अगर वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200, ठीक है। तो पुरुषों में कितने की वृद्धि होगी, 1200 की, ठीक। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, दोनों का परसेंट का डिफरेंस निकालना है, मतलब 8% और 10%, पुरुष 8% और महिलाएं 10%, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2% का, ठीक है। गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1300 में से 1200 घटाओगे आप, 1,300 में से 1,200 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काट दोगे 100 को 50 बार, 50 गुणा 100 करोगे कितना हो जाएगा, 5,000। तो महिलाएं कितनी है, 5,000 है, ठीक है। कितनी है, 5,000 है। और अगर पुरुषों की जनसंख्या पूछेगा, किसकी, पुरुषों की, तो भाई टोटल 15,000 थे, महिलाएं 5,000 हो गई, तो पुरुष कितने बचे, 15,000 में से महिलाएं घटा दोगे तो पुरुष ही बचेंगे, पुरुष कितने बच जाएंगे, 10,000, तो 10,000 हो जाएंगे पुरुष, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें सेशन को, ठीक है, शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।